अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी सिंधी ट्रेडिशनल डिश गुड़ की ताहरी, जो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये 2 कप मैंने चावल भिगो के रखे थे और ये पानी गर्म करने रखा है। इसको खोलते हुए पानी में डालेंगे, छलनी में पहले रखेंगे ताकि पानी अच्छी तरह निकल जाए और इसको बॉयल करने रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। ये चावल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे चावल की अच्छी क्वालिटी होगी उतना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये देखिए ये बॉयल हो चुके हैं चावल, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसको फुल डन करना है क्योंकि हम इसको शीरे में पकाएंगे। अगर इसमें कसर रही तो फिर वो अच्छी तरह नहीं पकेंगे, कच्चे ही रहेंगे। अब मैं देसी घी पैन में डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। आप इसमें सादा घी भी डाल सकते हैं। अब घी को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें ये 5 इलायची ये खोल के डालेंगे। इलायची को कड़कड़ाने देंगे। अब ये 2 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ को भी इसको भुनने देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह खुशबू निकल आए और ये क्रिस्पी हो जाए। जब ये भुनेंगे तो इसकी खुशबू आने लगेगी। अब ये देखिए पक चुके हैं। अब इसमें ये 350 ग्राम कोटा हुआ गुड़ डालेंगे। इसको बारीक कर लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और इसके जो मोटे टुकड़े हैं वो भी इसमें घुल जाए। मैं फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें अब ये पिघलना शुरू हो चुका है गुड़। इसके मोटे मोटे टुकड़े हैं, इसको मैश करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये सौंफ और इलायची की खुशबू भी अच्छी तरह इसमें इवेपरेट हो जाए। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये शीरा पक चुका है। अब जो पानी में छलनी से ये चावल छलनी में डाल के रखे थे, अब ये चावल इसमें शामिल करेंगे। अब चावल को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें शीरा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, चावल के ऊपर आ जाए और चावल इसमें शीरे में डूब जाए। अब चावल को शीरे के साथ पकाने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये पानी सूख जाए। अब ये देखें इसमें थोड़ा सा भी पानी है, लेकिन इसमें हम खोपरा और किशमिश डालेंगे। वैसे तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें यही डलता है, किशमिश और खोपरा। ये बारिश के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक ढक दूँगी। अब ये तैयार है, मैं डिश आउट कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद